गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर बढ़ाई गई एयर पेट्रोलिंग, हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षा पर रखी जा रही नजर। योगी ने अयोध्या से किया उपचुनाव का आगाज, उपचुनाव में अयोध्या से संदेश देने की कोशिश। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता का केजीएमयू में कराया गया अबॉर्शन, डीएनए सैंपल भी लिए गए। डॉक्टरों ने कहा था 12 साल की बच्ची का शरीर डिलीवरी लायक नहीं। अल्पसंख्यक कल्याण की समीक्षा बैठक, विकास का तैयार हुआ खाका। अल्पसंख्यक कल्याण की समीक्षा बैठक में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा मुसलमानों को मिलेगी करोड़ों की सौगात। अतीक अशरफ की 50 करोड़ की जमीन कुर्क होगी। प्रयागराज में माफिया बदल स्कीलिंग की जमीन हथियाई थी। काशी की छतों पर गंगा आरती, दाह संस्कार, 45 से ज्यादा घाट डूबे। 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। शुरू करते हैं खबरों का। अयोध्या से खबर है, सीएम योगी का अयोध्या दौरा। आज 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दिगंबर अखाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। आज 11 बजे अंबेडकर नगर के लिए रवाना होंगे सीएम। दिगंबर अखाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वर्गीय परमहंस दास की मूर्ति का करेंगे अनावरण। आज 11:15 बजे अंबेडकर नगर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करेंगे। स्वर्गीय परमहंस दास की मूर्ति का करेंगे अनावरण। खबर लखनऊ से है। यूपी के हर जिले में एक विश्वविद्यालय निर्देश। सीएम योगी ने नई नीति तैयार करने के दिए निर्देश। उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन, विगत 7 वर्षों में सशक्त प्रयासों की परिकल्पनाएं हुई पूरी। एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी। हमारा लक्ष्य एक जिला एक विश्वविद्यालय। वर्तमान में 35 जनपदों में है विश्वविद्यालय। लखनऊ से खबर, यूपी के हर जिले में एक विश्वविद्यालय के निर्देश। सीएम योगी ने नई नीति तैयार करने के दिए निर्देश। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर मनु भाकर ओलंपिक जीतने के बाद पहुंची हुई हैं। 2 मेडल जीतने वाली पहली 12 साल बाद मेडल जीतने वाली महिला शूटर हैं। 2 ब्राउन्ज
या 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला शूटर हैं मनु भाकर। हरियाणा के झज्जर से आती हैं। महज 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले ओलंपिक में इनकी बंदूक में खामियों के चलते देश को निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार इन्होंने 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर मनु भाकर के स्वागत के लिए तमाम लोग एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। वो अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठी हुई हैं। लोग उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत खुशी है सर। जी बिल्कुल। सुना आपने, ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कहा कि हम पदक जीतने के बाद बहुत खुशी है। लखनऊ से खबर है, बांग्लादेश में तख्ता पलट का यूपी पर असर। बॉर्डर पलट का 2200 करोड़ का कारोबार। यहां से चावल सहित अन्य कृषि उत्पाद जाते हैं बांग्लादेश। यूपी से चावल, कृषि उत्पाद, कृषि उपकरण जाते हैं बांग्लादेश। लेदर उत्पाद, एडहेसिव, इंजीनियरिंग गुड्स जाते हैं बांग्लादेश। ई रिक्शा सहित 140 से ज़्यादा उत्पाद जाते हैं बांग्लादेश। हिंसा की वजह से 700 करोड़ का भुगतान अटक गया। बॉर्डर पलट का 2200 करोड़ का कारोबार। ई रिक्शा सहित 140 से ज़्यादा उत्पाद जाते हैं बांग्लादेश। हिंसा की वजह से 700 करोड़ का भुगतान रुका। बॉर्डर यूपी के कारोबारियों की बांग्लादेश में इकाइयां। बॉर्डर पलट का 2200 करोड़ का कारोबार। बॉर्डर पर ऑर्डर से भरे ट्रक खड़े। बड़ी संख्या में हिंसा की वजह से 700 करोड़ का भुगतान अटक गया। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से है। यहां एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। इस्तांबुल से काठमांडू जा रहा था विमान। नेपाल जाने वाले तुर्किश विमान में थे 199 यात्री।
लखनऊ से खबर है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने जताई नाराजगी। प्रदेश के ग्रामीणों को कम बिजली देने पर जताई नाराजगी। प्रदेश के ग्रामीणों को कम बिजली देने पर जताई नाराजगी। 4 साल से 16 घंटे आपूर्ति करने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। नियामक आयोग के विद्युत निगमों पर कार्रवाई के निर्देश। तत्काल मुआवजा कानून लागू किया जाए। आयोग को 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। उपभोक्ताओं को मुआवजा दिलाने के लिए कानून बनाया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने जताई नाराजगी। प्रदेश के ग्रामीणों को कम बिजली देने पर जताई नाराजगी। 4 साल से 16 घंटे आपूर्ति करने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। तत्काल मुआवजा कानून लागू किया जाए। आयोग को 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। मंत्रालय का पत्र आने के बाद विद्युत निगमों में हलचल। लखनऊ से खबर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने जताई नाराजगी। प्रदेश के ग्रामीणों को कम बिजली देने पर जताई नाराजगी। लखनऊ से खबर है, सपा और कांग्रेस में हुई कई दौर की वार्ताएं। लखनऊ से खबर, सपा और कांग्रेस में हुई कई दौर की वार्ताएं। सपा कांग्रेस का सफर विधानसभा चुनाव में जारी रखने की वार्ताएं। लखनऊ से खबर, सपा और कांग्रेस में हुई कई दौर की वार्ताएं। सपा कांग्रेस का सफर विधानसभा चुनाव में जारी रखने की वार्ता। अभी तक अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची वार्ता। कांग्रेस यूपी में चाहती है 10 सीटों पर हिस्सेदारी। कांग्रेस यूपी में चाहती है 10 सीटों पर हिस्सेदारी। अभी तक अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची वार्ता। कांग्रेस यूपी में चाहती है 10 सीटों पर हिस्सेदारी। सपा ने महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में। लखनऊ से खबर, सपा और कांग्रेस में हुई कई दौर की वार्ताएं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर है, यूपी में जर्जर पुलों के स्थान पर बनेंगे नए पुल। 69 जर्जर पुलों के स्थान पर पीडब्ल्यूडी बनाएगा नए पुल। 69 जर्जर पुलों के स्थान पर पीडब्ल्यूडी बनाएगा नए पुल। शासन को करीब 225 करोड़ रुपए की कार्य योजना भेजी। शासन के करीब 225 करोड़ की कार्य योजना भेजी गई। पीडब्ल्यूडी ने 83 पुल यातायात के लिए बताए हैं सुरक्षित। 69 पुलों की कार्य योजना शासन को भेजी गई। लखनऊ से खबर, यूपी में जर्जर पुलों के स्थान पर बनेंगे नए पुल। 69 जर्जर पुलों के स्थान पर पीडब्ल्यूडी बनाएगा नए पुल। प्रदेश में 50 साल से ज्यादा पुराने पुलों का हुआ सर्वे। लखनऊ से खबर है, अयोध्या गैंगरेप पीड़िता का केजीएमयू में इलाज जारी। लखनऊ से खबर, अयोध्या गैंगरेप पीड़िता का केजीएमयू में इलाज जारी। अयोध्या पीड़िता का गर्भपात, डीएनए सैंपल लिया गया। केजीएमयू के क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती है पीड़िता।
डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता के पेट में 12 सप्ताह का था गर्भ। केजीएम के क्वीन मेरी अस्पताल में भर्ती है पीड़िता। डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। सोमवार को दुष्कर्म पीड़िता को केजीएम मूव किया गया था रेफर। जांच में सब कुछ सामान्य होने पर गर्भपात कराया गया। लखनऊ से खबर है, उप वर्गीकरण को चुनावी मुद्दा बनाएगी बसपा। बसपा उप वर्गीकरण के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। बसपा उप वर्गीकरण के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। मायावती के निर्देश पर गांव-गांव कार्यकर्ता करेंगे बैठक। गांव की चौपालों पर एससी एसटी वर्ग को समझाया जाएगा। गांव की चौपालों में एससी एसटी वर्ग को समझाया जाएगा। एकजुट नहीं हुए तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मायावती के निर्देश पर संगठन को किया जा रहा मजबूत। जिला विधानसभा स्तर पर नई कमेटियों का हो रहा गठन। जिला विधानसभा स्तर नई कमेटियों का हो रहा गठन। बूथ स्तर पर भी नए सिरे से कमेटियों का हो रहा गठन। 11 को बुलाई है बसपा ने अहम बैठक। बैठक में आरक्षण के मुद्दे पर हो सकते हैं बड़े फैसले। लखनऊ से खबर, यूपी वर्गीकरण उप वर्गीकरण को लेकर चुनावी मुद्दा बनाएगी बसपा। बसपा उप वर्गीकरण के मुद्दे पर जोर शोर से उठाएगी। मायावती के निर्देश पर गांव-गांव कार्यकर्ता करेंगे बैठक। गांव की चौपालों में एससी एसटी वर्ग को समझाया जाएगा। गांव की चौपालों में एससी एसटी वर्ग को समझाया जाएगा। एकजुट नहीं हुए तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और इसी बीच लखनऊ से खबर है। खबर लखनऊ से है। अमौसी एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। एयरपोर्ट पर विजिटर पास व एंट्री टिकट पर रहेगी रोक। 10 अगस्त से विजिटर पास एंट्री टिकट पर रहेगी रोक। बांग्लादेश में अस्थिरता स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर फैसला। बांग्लादेश में अस्थिरता स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर फैसला। सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों की बढ़ाई गई संख्या। यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। टर्मिनल 3 से पहले सीआईएसएफ चेकिंग पोस्ट होगा। लखनऊ से खबर, अमौसी एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। एयरपोर्ट पर विजिटर पास व एंट्री टिकट पर रहेगी रोक। 10 अगस्त से विजिटर पास एंट्री टिकट पर रहेगी रोक। बांग्लादेश में अस्थिरता स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। बांग्लादेश में अस्थिरता स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ये फैसला लिया गया।
टर्मिनल 3 से पहले सीआईएसएफ चेकिंग पोस्ट रहेगा। लखनऊ से खबर, एयरपोर्ट पर विजिटर पास व एंट्री टिकट पर रहेगी रोक। 10 अगस्त से विजिटर पास एंट्री टिकट पर रहेगी रोक। बांग्लादेश में अस्थिरता स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर फैसला। बांग्लादेश में अस्थिरता स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। सीआईएसएफ ने सुरक्षा कर्मियों की बढ़ाई संख्या। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।